नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारा चैनल है भगत जी प्रोडक्शन और हम आपको समय समय पर आपको नए नए शख्सियतों का नए नए इंटरव्यू, सच स्टोरी, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के सत्संग और उनके खुद के इंटरव्यू लेते रहते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। और आज हम जा रहे हैं, पचकाई खेड़ा गाँव है, सदर तहसील में, डिस्ट्रिक्ट आगरा में। आज वहाँ संत रामपाल जी महाराज के काफ़ी अनुयायी हैं और आज हम वहाँ चलेंगे। आज उन के जो अनुयायी हैं उनसे रूबरू होंगे और उनके इंटरव्यू लेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि हम उनके गांव पहुंच गए और उन लोगों के पास बैठे हुए हैं। आज उनका इंटरव्यू हम लेंगे और आपको हम बता चुके हैं कि जो भी स्टोरी हम आपको बताते हैं बिल्कुल 100% श्योर और सत्य बताते हैं और हमारी कोई भी बात झूठ नहीं होती है। इनके हम नंबर भी डालते हैं, आप इनसे खुद ही कंफर्म कर सकते हो। और आइए आगे हम आपको चलते लेकर। नमस्कार सर। सत्साई सर जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज। सर क्या नाम है आपका? सर शैलेंद्र दास है मेरा नाम। सर आप कहाँ के रहने वाले हो? गांव पचकाई खेड़ा के रहने वाले हैं। सर आप क्या करते हो? सर एक कंपनी में जॉब करते हैं हम, एक्सपोर्ट कंपनी में। सर संत रामपाल जी महाराज शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम जो नंदघराना है, परमहंस गद्दी, वहाँ से जुड़े हुए थे हम। तो आप जो परमहंस के यहाँ जुड़े हुए थे, उस भक्ति करने से आपको कोई लाभ प्राप्त हुआ? नहीं, ऐसा तो कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। कितने सालों तक आपने वो भक्ति की थी? उस लाइन में से कम मैं 10-12 साल रहा, मगर जो उपदेश में लिया था करीबन साल 1.5 साल ही रहा उसमें। मगर फिर भक्तों का संग हमें मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में गए भक्तों के द्वारा, तो फिर हमें ज्ञान हो गया। उस ज्ञान में कुछ था ही नहीं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा? संत रामपाल जी महाराज के बारे में से मालूम हुआ था, हमारे बुआ के लड़का हैं भगत जी, हमारे ये चलदास जी हैं। तो उन्होंने हमसे कहा, भगत जी ये क्या तुम जाते रहते हो, चलो वहाँ संत रामपाल जी हमारे गुरु जी हैं, उनसे उपदेश लीजिए और उनसे भक्ति कीजिए। तो ऐसे ही हम कह रहे थे, नहीं कुछ नहीं है, हमारी जो भक्ति है सही है और जो हमारे और भी संत महात्मा हैं उतनी दिन से लगे हुए हैं, तो इसलिए हमारी भक्ति तो यही सही है। तो फिर चलते रहे ऐसे ही, करीबन हमें 1 साल निकल गया था। तो जो हमने भगत जी से पूछी थी, उन्होंने हमारे क्वेश्चन के जवाब सही ठीक दिए नहीं, इसलिए हम 1 साल भर उनसे जो लेट हो गए। अगर वो सही सटीक हमें जब जवाब देते नहीं, जैसे उन्होंने कहा था एक बार हमसे कि भगत जी, जब हमारी ज्ञान चर्चा हुई थी कि भाई जो तुम भक्ति करोगे तुम कहाँ पर जाओगे, जीव की मोक्ष कैसे होगी। तो मैंने कहा भाई हमारे जो परमात्मा जो दरवाजे बनाए, इस दरवाजे के द्वारा जाएंगे कि हम 10वें द्वारे से जाएंगे तो हमारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। तब हमारे भगत जी ने कहा, भगत जी जन्म मरण से छुटकारे पाने के लिए तो 12वें द्वारे तक जाना पड़ेगा। फिर हमने कहा 12वें द्वारा क्या है, हमने 12वें द्वारे की पता ही नहीं थी 12वां द्वारा होता क्या है। फिर मैंने पूछा, भाई मेरे साहब में हम तो कुछ पूछ नहीं थे, भाई ये तो 12वें द्वारे की मस्जिद दरवाजे की स्थापना कहाँ पर है, हमें तो 11वें दरवाजा ही बता दीजिए, 10वें द्वारे से ऊपर क्या। तो उन्होंने सही जवाब दिया नहीं, हम संतुष्ट हुए नहीं। फिर हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। फिर एक बार ऐसी मालिक की दया होगी, हमारे भगत जी कहते रहते, भाई भगत जी तेरे पास पैसे नहीं तो खर्चे के लिए पैसे ले, किराए के लिए पैसे ले। हमारे मन में एक ही बात थी, भाई क्यों, हम पहले से भी सत्संग में जाते रहते थे, मगर हम किसी का पैसा नहीं लेंगे, जाएंगे तो जो मोक्ष हमारी होगी, पुण्य हमारे बनेंगे, हम भाई दूसरे का किराया क्यों लेंगे। तो फिर एक समय ऐसा आया कि हम यहाँ से चल दिए भगत जी के साथ। जब जैसे ही हम आश्रम के दरवाजे में घुसे तो भगत जी क्या था, हम पहले भक्ति तो करते थे, मगर हमने ये कहते थे, कभी कभी सोचते थे हमें, यार हमारी आंखों में पानी नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के गेट के अंदर घुसे तो हमें एक अंदर से अजब एक महसूस हुआ, हमारा रूम खड़ा हो गया और मतलब ऐसे हमें महसूस हो गया भाई हम सही जगह पे आज
आए जब तक हमें कुछ जानकारी भी नहीं थी कुछ भी माता, खाली हम दरवाजे भी घुसे तो मालिक की बाणी चल रही थी, तो इसीलिए हम अंदर चले गए। पहले तो मैं बहुत ही में ये क्वेश्चन पूछेंगे गुरु जी से, वो पूछेंगे जो जहाँ भक्तों से पूछते थे, पर पता नहीं परमात्मा के सामने कहते नहीं है कि बड़ी शक्ति के साथ छोटा शक्ति है तो अपने आप डिसबैलेंस हो जाती, ख़त्म हो जाती है। फिर भगत जी के भाई जी उपदेश लोगे, फार्म भरोगे, तो हमने भी कुछ पूछी दसी, चलो आगे मालूम पड़ी सत्संग सुन के उपदेश भी ले लिया। जब प्रथम बार हमने जब सत्संग सुना था वहाँ पर, तो हमें मालूम ही नहीं थी सत्संग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतनी नींद, क्योंकि काल का इतना प्रकोप हो जाता है, जब काल की पकड़ से जब जीव निकलता है भगवान की शरण में जाता है, तो हमें कुछ सुना ही नहीं दिया, मतलब हमें कुछ समझा ही नहीं। दूसरे दिन जाके जब दूसरे दिन सत्संग होता, जब हमारे कुछ थोड़ी समझ में आई, जो गुरुजी से हम सोच रहे थे हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, सटीक परमात्मा ने ऐसे दर्शन बताया हमको कि ये हमें बताते हैं 10वें द्वारे खाली भगत जी ये सिर्फ पर्क इंद्रियों को बताते हैं, ये दरवाजे के मामले तो जानते भी नहीं है। दरवाजा ये 10 दरवाजे भी कौन कौन से इनको भी पता ही नहीं है। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका आपने सत्संग सुना, तो आपके मन में जो क्वेश्चन उठ रहे थे वो जवाब आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा मिले या नहीं मिले आपको? बिल्कुल मिले। संत रामपाल जी महाराज सारी शंका समाधान सत्संग में ही कर देते हैं। वो आपको जो शंका समाधान थी वो प्रमाणित आपको शंका समाधान किया या वैसे ही बताया था आपको? नहीं, परमात्मा ने इतनी सटीक तरीके हमने पूछा भी नहीं था, मगर जो हम सोच रहे थे पहले तो हम यही सोच रहे थे हम जाएंगे कहाँ से, जैसे हमको दिल्ली आना है यहाँ से, तो गाड़ी कहाँ से मिलेगी हमें, तो रास्ते की तो पता होनी चाहिए हमें। जब ये हमें बताते थे तो जो हमारी जो परकी इंद्रियाँ हैं ये उनको बताते थे ये हैं ये दरवाजे, इनकी हमारी गिनती करा देते, मगर जो दरवाजे हैं वो 12 में 10 जो 10 दरवाजे बताते वो तो सिस्टम ही अलग है, वो तो इनके बारे में जानते भी नहीं है। तो वो संतुष्टि आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिली या नहीं मिली आपको? बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही मिली। तो आपने नाम दीक्षा लेने के बाद जो आपकी शंका समाधान थी वो भी आपको हुई, फिर इस भक्ति करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ? आप भक्ति करने का लाभ हमें ये हुआ भगत जी, संसार वाले कहते थे कि संसार में 4 सुख बताते हैं। जैसे कहते हैं कि पहला सुख तेरी निर्मल काया, दूसरा सुख तेरी घर में माया, और तीसरा सुख तेरी सपुत्र नारी, और चौथा सुख तेरा पुत्र अधिकारी। तो ये 4 सुख होते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज की जब हम शरण में गए तो भगत जी ये तो सुख है ही नहीं, सुख तो कोई अन्य है। सुख कहते हैं आत्म सुख। आत्म सुख के बारे में कोई परमात्मा का अंश होगा वही जानेगा आत्म सुख कैसे कहते हैं। आत्म सुख के बारे में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में हमें पता लगे ये सुख है, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे संत रामपाल जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु तक सुखी नहीं है, तो मतलब हम यहाँ कैसे सुखी रह लेंगे? हमारा सुखी रहने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ। तो आप नाम दीक्षा लेने वाला आपके घर में आपके परिवार में सुखी या सुख आना चालू हुए कि नहीं हुए आपके? हाँ जी, देखो संत रामपाल जी महाराज की जब हम शरण में जुड़े थे तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते ही अपने आप ही ऑटोमेटिक सुख हो जाते हैं। अच्छा, हमें पता कैसे चली? हम तो ऐसी सोच रहे जैसे और भक्ति करते ऐसी चलती रहती गाड़ी, मगर हमें विश्वास परमात्मा की शरण में कैसे आया कि हमारा एक बेटा था, वो शायद अब तो है नहीं, कहीं घूमने चला गया है, तो उसके जो एक बिस्वेली हो जाती है यहाँ पर, तो मैं भगत जी भाई साहब इतनी जगह गया था, उनको मैंने कई हज़ारों रुपये इनके किराए भाड़े में फूंक दिया, मगर किसी ने सही उसको किया ही नहीं। जो भी यहाँ बताता वहीं लेके जाता था। तो एक बार हमारे भगत जी बोले, वानी भाई भगत जी तू क्यों चक्कर में पड़ रहा है, से गुरुजी की शरण में ले जा, जहाँ कैंसर के रोगी हैं वो ख़त्म हो जाए। कैंसर आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं सही कर पाई है, ना कोई ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बना को कैंसर को ख़त्म कर दे। जब परमात्मा से गुरुजी जब कैंसर को ख़त्म कर सकते, ये विश्वेल क्या चीज़ है भाई? तो मैं ये सोच रहा था, मैं क्यों डर जाता मैं, यार ऐसा नहीं होगा कोई कि ये सरफ बर्फ हैं ये क्या होते हैं, तो इनकी पूजा मांगते हैं कि ऐसा ना हो, मैं कि नहीं तू वहाँ चला जा। तो मुझे करीबन 4-5 महीने हो गए थे जुड़े। फिर भगत जी जब मैं वहाँ ले गया तो परमात्मा की शरण में जब गया, जब हम आशीर्वाद लिया हमने,
तो परमात्मा से कहने मालिक बंदी छोड़, इस बच्चे पे दया करो। और जे बिस्वेल हो गई है, जे जो बिस्वेल हुई है से बच्चे के, ये सही नहीं है। परमात्मा ने ऐसे ही हाथ लगा दिया उसे कि जा बेटे ये कुछ नहीं है, सही है। तो भगत जी तत्काल ही जैसे ही वहाँ आशीर्वाद लेके आए, हम जगह पे बैठे, बच्चा बोला हमारा कि पापा जी ये हमारी बिस्मिल तो ख़त्म हो गई यहाँ खाली रास्ते में आने में। तो जब भगत जी हमको इतना विश्वास हो गया परमात्मा से, परमात्मा यही है और अब हम कहीं जाना ही नहीं है। अच्छा, ऐसी कौन सी दवा देते हैं जो संत रामपाल जी महाराज के आप बता रहे हो कि आपके बेटे का बिस्मिल ठीक हो गई और आप बता रहे हो कैंसर जैसे रोग ठीक कर देते, ऐसा क्या है? कोई दवा वगैरह देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं कोई? नहीं जी, जड़ी बूटी नहीं देते। संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं ना, परमात्मा जो मूल मंत्र जो दिए हैं परमात्मा, वो देने से ही, जाप करने से वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, पहले आप कोई नशा वगैरह नशा पत्ता भी करते थे कोई क्या? हाँ जी भगत जी, हम नशा तो बहुत करते थे, हम शराब भी पीते थे। जो संतों में करीबन 10-12 साल से रहा हूँ, तो कभी कभी हम गांजा वांजा भी पी लेते थे। मगर ये समझ लीजिए छुट्ट भलाई सारे काम करते थे हम। और वो हमारे गुरुजी भी कहते थे, जो पहले हमने गुरु बनाए कि भाई मैं तेरे यहाँ का खाना नहीं खाऊंगा, तू शराब भी पीता है, तू का मांस भी खाता है। तो हम उनसे कैसे कि हम यही नहीं आता गुरुजी से हमें वो बात कैसे करनी है। तो उनसे ही हम कहते थे, वो बीड़ी पीते थे जो संत जी तो पहले जो हमारे गुरुजी थे वो बीड़ी पीते थे। तो जब उनसे हमने कहा कि मैं गुरुजी आप भी तो बीड़ी पीते हो, आप बीड़ी छोड़ दो हम शराब छोड़ देंगे। लेकिन अब आपने संत रामपाल जी से महाराज दीक्षा लिए, तो आपके गुरु वगैरह ऐसा कोई नशा वगैरह के बारे में बताते कुछ? नहीं, देखो अब हमने उनसे भी बात की, मैंने कि भाई महाराज जी, अब तो हमसे महाराज जी कहते हैं, महाराज जी आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुल जा रही है। और उनसे हमारी ज्ञान चर्चा भी हुई, तो अब वो कहते हैं भाई अब तो तू बहुत आगे पहुँच गया, अब तो तू हमारा गुरु हो गया है, और भाई अब मैं क्या करूँगा, मेरी उम्र चली गई, उम्र अभी तुम्हारी गई कहाँ है। परमात्मा हमारे गुरुजी कहते हैं बानी भाई, अगर जैसे कुआं में बाल्टी चली जाती है, अगर उसका श्रेय भी हमें मिल जाता है तो बाल्टी और पानी दोनों ही चले जाएंगे। परमात्मा कहते सुमरन तो थोड़ा ही वाला जो सत्य सुमरन होए, तो थोड़ी सी में काम हो जाएगा। नहीं भाई, मत कहने का मतलब वो हमारी अब सुनते ही नहीं है। तो आपके अंदर जो व्यसन थे, जितने भी आप नशा पत्ता करते थे, वो सारे समाप्त अब हो गए या नहीं हुए? बिल्कुल समाप्त हो गए। उनसे भी बात हुई हमारी, मैंने महाराज जी आप हमसे पहले बहुत कहते थे कि मानी भाई तू शराब मत पीना, तू मांस मत खाना, तो हम तुम्हारी बात को नहीं मानते थे, या मान लो हमें कोई और नहीं मानने देता। तो कहने का मतलब है मैंने कि महाराज जी आपके शब्द में शक्ति नहीं थी, वो संत रामपाल जी महाराज की शब्द में इतनी शक्ति है कि नाम लेने से इतनी बुरी घृणा हो जाती है कि हमारा मन ही निकाल में टिकता ही नहीं है वहाँ पर। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये बता रहे हैं, सत्य बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? सत्य बोल रहे हैं। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है आपके पास जो है बिल्कुल आसानी से दारू शराब बीट मांस मतलब सब छोड़ देते हैं? संत रामपाल जी में से उपदेश लेंगे जाके और वो मूल मंत्र देते उससे छूट जाते सब नशा पत्ता सारे। तो सर ये आपके हाथ में किस तरीके का आपने कोई एस्टिमेट पैरा रखा है, क्या चाहिए ये संत रामपाल जी महाराज ने जो मूल मंत्र दिया उसका जाप होता है इससे। इससे जाप हो जाता है? जी बिल्कुल। इसमें अंदर मंत्र वगैरह दे रखे हैं? क्या दे रखे हैं? मंत्र दे रखे हैं, वो इसका गिनती होती है कि कितना। टैली काउंटर है आपका? अच्छा, जैसे टैली काउंटर बोलते हैं। सर आप लोगों को बहुत सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन आज देखा जा रहा है कि संसार में बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे रोगी हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हुए हैं, हर चीज़ से ग्रस्त हैं। तो अगर वो लोग सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वो किस तरीके से उनको मिल सकता है सुख? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद ना सारे ही सुख प्राप्त होंगे। इसका कोई रास्ता है क्या? हाँ जी, रास्ता साधारण चैनल पे सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक, और वो नीचे पट्टी चलती है, उसमें नंबर आते हैं, वो नंबर से कांटेक्ट करो किस जगह बैठे हैं, वहाँ आपको नंबर मिल जाएगा। जिस इलाके में होगा वहीं नाम सेंटर मिलेगा, वहीं से आगे जाके उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद साहब।